अगर खोए वाला गाजर का हलवा खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क अता करें, आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा, जो खाने में तो कमाल होगा लेकिन इतना दानेदार बनेगा कि हर बाइट में आपको खोए का जायका फील होगा। इतना टेस्टी कि घर वाले दाद दिए बिना नहीं रहेंगे और बहुत सारी तारीफ करेंगे आपकी। इतना मज़े का हलवा आप बनाएंगी ना तो यकीन माने कि अपने घर की क्वीन शेफ बन जाएंगी। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत कमाल की रेसिपी है। तो चले चलते हैं और बनाते हैं गाजर का मज़ेदार हलवा। यहाँ पे हमने ले ली हैं जी 2 kg गाजर, जिनको हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था 3 से 4 पानी में। उसके बाद हमने इनको पील करके ग्रेट कर लिया था। ठीक है, आपने ग्रेट करने के बाद गाजर को नहीं धोना, क्योंकि इसमें एक जो मखसूस टेस्ट होता है या गाजर का एक मखसूस जूस होता है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है जी, ग्रेट करके हमने इनको कर लेना है साइड पे। यहाँ पे हमने ले ली है कढ़ाई और इसमें हमने डाल लेने हैं 2 टेबल स्पून डालडा घी के। ठीक है, मैं यहाँ पे डालडा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि हाई फ्लेम पे घी को गरम कर लेना है। घी गरम होने के बाद हमने इसमें डाल लेनी है ग्रेट की हुई गाजर। यहाँ पे मैं आपसे एक और बात शेयर करूँगी कि आपने गाजर लेते वक्त ध्यान करना है कि आपने जो गाजर लेनी है वो रेड कलर की हो। ठीक है, एक गाजर होती है जिसमें पीला पीला सा रंग होता है, आपने वो गाजर नहीं लेनी, क्योंकि उससे आपके जो गाजर के हलवे की लुक होगी वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेगी और आपका हलवा रेड रेड नहीं दिखेगा। ठीक है जी, अभी हमने हाई फ्लेम पे घी के साथ अच्छे से गाजर को पका लेना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ठीक है जी, और याद रहे कि आपने गाजर में कोई पानी ऐड नहीं करना, ये अपने ही पानी से पक जाएगी। तो जी अभी हमने यहाँ पे गाजर को 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लिया है। अभी हमने इनको करना है इस तरह से सेट और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हमने कवर करके छोड़ देना है। फिर हम 10 मिनट बाद दोबारा चेक कर लेंगे। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं और अभी ये गाजरें पानी छोड़ रही हैं और मज़ीद भी ये पानी छोड़ेंगी और इसी पानी में ये इतना शानदार कुक होगा, एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है जी, तो हमने इसको सेट कर लिया है। अभी हमने इसमें डाल लेनी है जी चीनी। यहाँ पे मैं 2 kg गाजर में डाल रही हूँ जी 1 कप चीनी का। ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा मत कीजिए, ये रेशो बिल्कुल ठीक है। अगर आप कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चीनी हमने डाल के लिड लगा देना है। हमने तकरीबन 15 मिनट बाद दोबारा इसको चेक कर लेना है। 15 मिनट हो चुके हैं और चीनी भी अच्छा खासा पानी छोड़ती है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 स्पून इलायची पाउडर की। अगर आपके पास दूसरी इलायची है तो 8 से 10 इलायचियाँ आप वो डाल दें। ठीक है जी, इसको हमने हाई फ्लेम पे मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, आप जिस वक्त कवर करते हैं तो आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करना है। ठीक है ना, जिस वक्त आप कवर हटाते हैं तो आपने फ्लेम को हाई कर देना है। ये देखिए अच्छा खासा पानी गाजर ने भी छोड़ा हुआ है, चीनी हमने डाली है वो भी पानी छोड़ा है। तो अभी हम इसको दोबारा से सेट कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए फिर से हम लिड लगा देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे बारी आती है सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट है उसकी। जी, तो ये है खोया, जो मैंने आपके साथ रेसिपी कुछ दिन पहले शेयर की थी। मैंने ये फ्रीज़र से 1 कप खोया निकाला है, इसमें मैंने डाला है जी हाफ़ कप दूध का और हैंड बीटर से मैंने इसको मिक्स करके इस तरह का लिक्विड बना लिया है। अगर आप सॉलिड खोया डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ कुछ दानेदार सा। तो जी यहाँ पे हमारी गाजर का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अभी हमने डाल लेने हैं 25 से 30 बादाम की गिरियाँ। और आपने इनको कैसे साफ़ करना है कि आपने गर्म पानी लेना है, सही बॉयल हुआ हुआ पानी, उसमें आपने डाल लेने हैं बादाम। ठीक है, 5 से 7 मिनट आप उनको भिगो के रखेंगे तो वो फ़ौरन से उनके छिलके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, कोई लंबा काम नहीं है। और साथ ही हमने डाल लेना है मज़ेदार सा खोया। ठीक है जी, इतने मज़े का ये फ्लेवर होगा, जिस वक्त आपका हलवा रेडी हो जाएगा ना तो आप जब खाएंगे तो मज़ा आ जाना है आपको। अभी हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है। ठीक हो गया जी, बस थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन चीज़ आपकी बहुत कमाल की बनती है। लेकिन ये जो हलवे होते हैं ये थोड़ी मेहनत से ही तैयार होते हैं।
अभी हमने बहुत अच्छे से पका लिया है हलवे को। अभी यहाँ जी एक ख़ास और मेन पॉइंट आता है जो हर हलवे में आता है। हमने डालना है यहाँ जी 2 टेबलस्पून घी के। और ठीक है, इस पॉइंट पे भी अगर आप देसी घी डालना चाहते हैं तो आप देसी घी डाल सकते हैं। और ये देखें जी, अभी हमने इस घी में तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पे अच्छे तरह से हलवे को पकाना है। ठीक है, उसके बाद आपका हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हलवे का कलर आप चेक करें कितना खूबसूरत है। और हलवा हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम चलेंगे जी बहुत ही खूबसूरत सी सर्विंग की तरफ। देख लीजिए कि कितना दानेदार तैयार हुआ है। तो चलें जी, ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत प्यारा हमारा गाजर का हलवा रेडी हुआ है। आई होप कि आप लोगों का भी इतना ही अच्छा रेडी होगा इंशाल्लाह। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।